बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, अस्सलामुन अलैकुम। आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही खास दिन है, क्योंकि आज विलादत है उस इमाम की जिनके लिए पूरी कायनात मुंतज़िर है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अल्लाह की आखिरी हुज्जत यूसुफ ज़हरा इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ की विलादत की। आपके वालिद इमाम हसन अल अस्करी अलैहिस्सलाम हैं और आपकी वालिदा बीबी नरजिस खातून सलामुल्लाह अलैहा है और आपकी कुनियत अबुल कासिम है। अब तमाम को इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ की विलादत की बहुत सारी मुबारकबाद। इमाम ज़माना को दुश्मनों से महफूज करने के लिए अल्लाह ने इमाम को गैबत में रखा और इमाम की गैबत शुरू हुई गैबत सुगरा से और फिर गैबत कुबरा, और इसी गैबत के दौर में आज हम अपनी जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि इमाम का गैबत में होना, क्या इसका मतलब ये है कि इमाम हमसे गाफिल है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि रिवायतों में मिलता है कि हर शबे जुम्मा इमाम के पास हमारे अमाल पेश होते हैं और वहीं पर इमाम खुद अपनी तौकी में फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी यादों से गाफिल नहीं हूँ और तुम्हारी हिफाजत में कमी नहीं करता। जहाँ पर हमें ढेर सारी वाकयात भी देखने को मिलते हैं जहाँ पर किस तरह से इमाम ने मुलाकात की है और कई सारे मसले और मसाइल हल भी किए हैं। छठे इमाम इरशाद फरमाते हैं कि इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ हमारी मदद बिल्कुल उसी तरह से करते हैं जिस तरह से सूरज बादलों में छुपकर अपनी रोशनी और अपनी गर्मी दुनिया को देता है। तो बिल्कुल इसी तरह इमाम भी पूरी दुनिया को गैबत में रहकर रोशन करते हैं। हम जबान से अलजल या इमाम जरूर कहते हैं, लेकिन क्या किरदार से भी हम तैयार हैं इमाम के ज़हूर के लिए? यहाँ पर मुझे सिफ्ते जाफर साहब का वो मशहूर कलाम याद आ रहा है जिसमें वो इरशाद फरमाते हैं, अलजल जो कहते हो आ गए तो क्या होगा, क्या है अपनी तैयारी, पेश करेंगे हम क्या। वाकई ये गौर फिक्र की बात है। हदीसों में मिलता है कि इमाम का इंतजार करना अफजल तरीन इबादत है और इसी के साथ साथ हमें चाहिए कि हम अपने ईमान को, हमारे जो अखलाक हैं उसे भी दुरुस्त करें और ज्यादा से ज्यादा इमाम की मारिफत हासिल करें और हुस्न अखलाक को अपनाएं। दौरे गैबत में हम पर कुछ जिम्मेदारियां हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी है इंतजार, दूसरी है मारिफत, तीसरी है कि इमाम ज़माना के सलामती के लिए सदका निकालना और दुआ करना, और चौथी है अगर पॉसिबल है तो इमाम की नियाबत में हज और उम्रा बजा लाना। ये कुछ जिम्मेदारियां हैं। इसके अलावा दुआएं भी है जो हमें इमाम के लिए पढ़नी चाहिए, उसमें जैसे दुआए अहद, दुआए गरीक, ये कुछ मुख्तसर सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हमने आपको बताई है। बात करें आज की रात की यानी 15 शाबान की, तो आज की रात बहुत ही फजीलत वाली रात है। हदीसों में मिलता है कि शबे कद्र के बाद सबसे अफजल तरीन रातों में से ये रात है। तो आइए देखते हैं आज के खास अमाल। आज के खास अमाल हैं कि गुस्ल करें, रात भर जागे और इबादत करें, इस्तिगफार करें, ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जाइए। जो शख्स चाहता है कि 1,24,000 पैगंबरों से मुसाफा करे तो वो इस रात ये ज़ियारत कभी तर्क ना करे, और अगर पॉसिबल ना हो तो कम से कम अपने घर की छत पर जाइए, खुले आसमान वाली जगह पर या किसी ऊंची जगह पर, और अपने लेफ्ट और राइट देखें और फिर आसमान की तरफ देखकर कहें, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ज़ियारत इमाम ज़माना पढ़िए, ज़ियारत आले यासीन, दुआए नुदबा और दुआए कुमैल की भी बहुत फजीलत है इस रात पढ़ने की। मुनाजात शाबानिया, और अगर पॉसिबल है तो नमाज जाफर तैयार पढ़िए। आज की शब की स्पेशल नमाज भी है जो आप इस वक्त हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसके बाद 3 मरतबा सूरह यासीन पढ़ने की बहुत ताकीद की गई है। एक मरतबा लंबी जिंदगी के लिए, दूसरी मरतबा हिफाजत के लिए और तीसरी मरतबा बदकिस्मती से महफूज रहने के लिए। इंशाल्लाह जब इमाम का ज़हूर होगा तो इमाम की कोर टीम होगी 313 की, जिसमें 50 खवातीन होंगी जो अपना ज़ैनबी किरदार निभाएंगी। इंशाल्लाह दुआ है कि मौला हमें तौफीक दे कि हम इमाम के नासिरों में शुमार हो सके। आज सिर्फ चिराग रोशन करने का दिन नहीं है, बल्कि अपने किरदार को भी रोशन कीजिए और ये अहद कीजिए कि एक बुरी आदत आज हम छोड़ दें ताकि इमाम की खुशी के बायस बन सके। अल्लाहुम्मा वलीकल फरज। इसी दुआ के साथ हमें दीजिए इजाजत।
شکریہ. خدا حافظ.